हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रविनंदन वर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आने वाले बायोलॉजी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही होंगे और बगल में स्क्रीन पर दिख रहा होगा डायग्राम रेफरेंस के लिए, तो आप देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपको बगल में स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन के अनुसार 3 पार्ट्स है। पहला है, नेम द डिफेक्ट शोन इन द डायग्राम। तो जो डिफेक्ट इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो क्या है? मायोपिया। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 पॉसिबल रीजंस दैट कॉज दिस डिफेक्ट। तो पहला रीज़न होता है लेंथनिंग ऑफ द आईबॉल लेंथन हो जाता है फ्रॉम फ्रंट टू बैक। और दूसरा रीज़न क्या होता है? लेंस इज़ टू कर्व्ड। सो देखते हैं, आईबॉल इज लेंथन्ड और दूसरा है लेंस इज टू कर्व्ड, बहुत ज़्यादा कर्व हो जाता है लेंस। तीसरा है, नेम द लेंस यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन पर बगल में दिखाई दे रहा होगा। इसका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी स्टेज बाय गिविंग अ सुइटेबल रीजन। तो हमारा कौन सा स्टेज है ये वाला? एनाफेज। रीज़न क्या है? इसमें जो क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो चुके हैं और अलग अलग मूव कर चुके हैं, तो यही मेन रीज़न है। सेकंड क्वेश्चन है, इज इट अ प्लांट सेल और एनिमल सेल? गिव अ रीज़न। तो ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल है, सॉरी एनिमल सेल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है, तो ये एनिमल सेल है। थर्ड है कि ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द स्टेज विच फॉलोज द वन शोन। तो इस स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आएगा? टेलोफेज। तो टेलोफेज का ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, टेलोफेज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको स्क्रीन के बगल में दिखाई दे रहा होगा। इसका पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बीइंग स्टडीड इन द एक्सपेरिमेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपीरेशन। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस मेंशन्ड इन क्वेश्चन पार्ट 1 अबव। तो इस प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज ऑयल प्लेस्ड ओवर वाटर। तो ऑयल को क्यों प्लेस किया गया वाटर के ऊपर? टू प्रिवेंट द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन इसका है, आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल्स ए एंड बी। तो ब्लड वेसल ए कौन सा है? आर्टरी। और ब्लड वेसल बी कौन सा है? वेन। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स नंबर 1 एंड 2। तो पार्ट नंबर 1 कौन सा है? एंडोथेलियम। और पार्ट नंबर 2 है लुमेन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नेम द टाइप ऑफ ब्लड दैट फ्लोज थ्रू ए। तो आर्टरी के थ्रू कौन सा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हो गया। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। तो ये डायग्राम आप अपनी किताब से देख लीजिएगा, लेकिन रेफरेंस के लिए मैंने बगल में दिखा दिया है, अटैच कर दिया है। तो अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसका पहला पार्ट है, नेम द पार्ट्स नंबर 1 to 5। तो जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नंबर 1 पार्ट कौन सा है? किडनी। नंबर 2 aorta। नंबर 3 यूरेटर। नंबर 4 यूरिनरी ब्लैडर।
नंबर 5 यूरेथ्रा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द पार्ट मार्क्ड 1। तो नंबर 1 कौन सा है? किडनी। तो किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। तो आंसर है नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। तीसरा क्वेश्चन है नेम द टू मेन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू पार्ट 3। मतलब 3 मतलब यूरेटर। यूरेटर से क्या फ्लो करता है? यूरिन। तो उसका दो मेन पार्ट्स कौन कौन सा है? यूरिया और क्रिएटिनाइन। ठीक है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसका पहला पार्ट है नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी। तो ए हमारा क्या है? ए है हमारा ओवरी। बी क्या है? यूटेरस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी टू हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पार्ट ए। मतलब ओवरी दो हार्मोन्स कौन कौन से प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। पार्ट 3 है व्हाट हैपेंस टू पार्ट बी इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। मतलब यूटेरस में क्या होता है अगर फर्टिलाइजेशन होता है? तो फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो आफ्टर 7 डेज एम्ब्रायो रीचेज द यूटेरस। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट कर जाएगा और जो यूटेरस है लाइनिंग है वो ब्लड फ्लो के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसका पहला पार्ट है लेबल द पार्ट्स नंबर 1 to 3 इन द डायग्राम। तो पार्ट नंबर 1 कौन सा है? अम्बिलिकल कॉर्ड। पार्ट नंबर 2 कौन सा है? प्लेसेंटा। और पार्ट 3 कौन सा है हमारा? ये एमनियोटिक फ्लूइड। पार्ट नंबर 2 है मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द पार्ट लेवल 2। मतलब प्लेसेंटा का दो फंक्शंस। पहला फंक्शन ये है कि वो अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर टू द फेटस। दूसरा है कि अलाउज द एलिमिनेशन ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक यूरिया और बाकी सब फेसेस फ्रॉम फेटस आउटसाइड टू आउटसाइड। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्ट नंबर 3। तो 3 का एक सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट प्रोटेक्ट्स द फेटस फ्रॉम शॉक्स लाइक मैकेनिकल जर्क्स एक्सेट्रा। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। पहला पार्ट है इसका लेबल द पार्ट्स नंबर 1 to 3 इन द डायग्राम। तो नंबर 1 क्या है हमारा? स्क्रोटम। नंबर टू वास डिफरेंस। और नंबर 3 एपिडिडाइमिस। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच पार्ट ऑफ द टेस्टिस आर द स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड। तो कौन से पार्ट में स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ठीक है। पार्ट 3 है स्टेट द फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स लेवल 1 and 3 इन द डायग्राम। तो पार्ट 1 कौन सा है? स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस कंटेन करता है। और पार्ट 3 जो है वो है एपिडिडाइमिस जो कि स्पर्म्स को स्टोर करता है कुछ दिन तक ताकि जब तक वो मैच्योर ना हो जाए और मूवमेंट स्टार्ट ना कर दे। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए लाता रहूँ।